जय हिंद प्यारे दोस्तों। नौकरी से आज़ादी एमके में आपका स्वागत है। आज हम ईएमए के पार्ट 1 सीरीज की पे चर्चा करेंगे। ईएमए के बारे में हम बात करेंगे। बीच बीच में हम लोग इंडेक्स, बेसिक चार्ट के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, जैसे फिबोनाची है, ट्रेंड लाइन है, जिनको नहीं आता है ट्रेंड लाइन है, बॉलिंजर बैंड है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, इनकी भी बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे, होती रहेगी। आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इस सीरीज को लाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुझे प्रेरित किया है, पुश किया है, वो अपने ही ग्रुप में, विश्व चैंपियन के ग्रुप में मिस्टर राव साहब थे, विशाखापट्टनम में हैं वो इस समय। उन्होंने बहुत पुश किया है। उनकी ख़ास बात मैं बताता हूँ, बार बार कोई भी गलत कुछ हो रहा होता है आसपास, उल्टा पुल्टा कहीं कुछ फ्रॉड हो रहा होगा स्टॉक मार्केट में, या कुछ हरकतें चल रही होंगी, पैसे का कोई लेन देन चल रहा होगा, गड़बड़ी, तो वो मुझे हमेशा गाइड करते रहे। टाइम टाइम पर वो मुझे सचेत किया उन्होंने, और मैंने उनकी बात मानी। और उन्होंने मुझे बार बार पुश किया कि आप ईएमए पे एक वीडियो ज़रूर बनाएं। अब तो सीरीज आ रही है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बात को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। दोस्तों, जब आप पार्ट 1 देख रहे होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप पार्ट 1 आप देख रहे हैं, आपके दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। वो प्रश्न आएंगे, आपको करना क्या है? आपको एक नोट पैड अपने पास में रखना है, उन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। जब मैं काम कर रहा था आज के 3-4 साल पहले, उसके बाद हम लोग फिर ग्रुप में मिल गए। डिमांड जोन मेरे चल नहीं रहा था, लेकिन ईएमए और क्रॉस ओवर के बारे में पूरा काम कर रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे इधर उधर सारे तरफ से वीडियो ढूंढता रहा, मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिला। वो जवाब मुझे प्रैक्टिस से मिले। उन सवालों का जवाब मुझे कहीं नहीं मिला, यूट्यूब पे है ही नहीं वो। उन सारे सवालों का जवाब कुछ के तो मिल गए, कुछ के पड़े हुए हैं उसमें। फिर उनको मैंने मिक्स किया, आपस में मिलाया, कनेक्ट किया, फिर एक स्टोरी शुरू हुई। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। उन सवालों का जवाब मुझे अपनी प्रैक्टिस से मिला। आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको चार्ट देखना होगा। रास्ता मैं बता दे रहा हूँ आपको रास्ता बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। कुछ प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा चार्ट पे। अभी जब ये वीडियो चलेगा तो आप देखेंगे इसमें चार्ट पे बात होगी। अभी मैं चार्ट पे चलता हूँ, उस पे बात होगी। तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न आएंगे, हलचल होना शुरू हो जाएगी। उन क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे। जैसे नंबर 1 नोट, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, मूविंग एवरेज पे कैसे काम करते हैं। दुनिया भर के जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनको आप नोट करेंगे। नोट करिएगा। उनको नोट करके जब उन सवालों का जवाब आपको मिल जाए, आमने जवाब मिलेगा आपको, इस वीडियो में मिल जाएंगे, कुछ आगे वीडियो में मिलेंगे, उसके आगे वीडियो में मिलते जाएंगे, आपको जवाब उनके मिलते जाएंगे। उन पे टिक करते जाइएगा। इससे क्या होगी, आपके अंदर वो चीज़ें जड़ें करना शुरू कर देंगी। बरगद की पेड़ की तरह उनकी जो जड़ें हैं, वो आपके दिमाग में मजबूती से सेट हो जाएंगी। जब तूफान आएगा तब वो पेड़ उखड़ेगा नहीं, वो टिका रहेगा। छोटे छोटे पेड़ सफाया हो जाएंगे। उन चीज़ों को नोटिस करें, और जिन चीज़ों को आपने सीखा है, जिन चीज़ों को अभी आपने सीखा है, इधर से उधर से चारों तरफ से सीखा है हम लोगों ने, कोशिश ये करिए उन चीज़ों को आप एक साइड में थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। नहीं किचर पिचर हो जाएगी शुरू, क्योंकि इसमें कुछ मैं बताऊंगा, आप उन चीज़ों को इसमें कनेक्ट करोगे, फिर वो डिस्टर्ब शुरू हो जाएगी कहानी, इधर का उधर, उधर का इधर। क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ़ चीज़ें दिखाएंगे हम। सिर्फ ईएमए के बारे में चर्चा होगी और कुछ है ही नहीं। आरएसआई की भी होगी। आप ऐसे समझिए सर, आप बोलिंजर बैंड देखते हैं, बोलिंजर बैंड में भी एक ईएमए लगी होती बीच में, 20 मूविंग एवरेज। जब बोलिंजर बैंड की रीढ़ की हड्डी को बोले एक 20 मूविंग एवरेज की ज़रूरत है, तो हमें नहीं है, हमें भी है। बोलिंजर बैंड में आप ध्यान से अगर देखते हैं तो
बोलिंजर बैंड पे भी बात होगी, जब बेसिक शुरू करेंगे तो यहाँ बोलिंजर बैंड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। बोलिंजर बैंड के अंदर, पाइप के अंदर एक मूविंग एवरेज लगा हुआ होता है, EMA, SMA, DMA मूविंग एवरेज है, तो वो 20 की लगी होती है। जब उसको ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत नहीं है क्या? हमें भी है। बस आप देखते रहिएगा, इसमें EMA की ज़ोरदार चीज़ें दिखाएंगे, बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी आपको। आपने जो सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें मिलेगा। पूरी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूँ, आप भरोसा रखिएगा। बस आपके अंदर जो क्वेश्चन आए, प्रश्नों का खेल शुरू हो जाएगा। वीडियो जब शुरू होंगे तो प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे, उनको आप नोट करिएगा, आप नोट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में वो मिलते चले जाएंगे आपको। क्योंकि 4-5 साल से मैं भी जब जो कर रहा हूँ उसमें सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे दिमाग में, प्रश्न आने शुरू हुए थे, और जब प्रश्न आए तो मैंने उनको नोट किया, फिर उनकी खोज की, मुझे मिले कुछ कुछ जो है मुझे मेरी प्रैक्टिस से मिले। जब मैंने चार्ट पे मेहनत शुरू करी, लगातार 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 10 जगह मैंने कुआं नहीं खोदा, सीखा मैंने सब कुछ, सब सीखा। जो जो चीज़ें चल रही हैं, डिमांड, सप्लाई, रिट्रेसमेंट, बोलिंजर बैंड, ट्रेंड लाइन, सारी कुछ सीखी मैंने। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सीखें, खुद से करें। खुद से सीखेंगे तो मार्केट आपको पैसा दे के जाएगी। दूसरों से जुगाड़ यंत्र लेंगे, टिप लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये बता दो वो बता दो, चार्ट बता दो, कोई स्टॉक बता दो, आप नहीं कर पाएंगे। समय आने पे आप फंसेंगे। दूसरों को झांसे में ना पड़ें, ठगों से दूर रहें। ये सब राव साहब समझाते थे मुझको, और मैंने उनकी बात सुनता रहा हमेशा। दूसरों के ठगों के चक्करों में ना पड़ें। आपको ये जुगाड़ यंत्र बताएंगे, वो जुगाड़ यंत्र बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे पैसा बनेगा। किसी से पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा आपकी समझ से, आपके काम करने से, आपके काम करने से। आपका सिस्टम अगर बन गया सही से तो पैसा बराबर बनता रहेगा, और आप पैसा घर लेके जाओगे। अगर आपने गलत, इधर उधर से चलती बस जा रही, उसमें लटक के बैठ गए, इधर टंगे उधर टंगे बैठ गए, तो पैसा तो आप बना लोगे, आपके जेब में आ भी जाएगा, घूम के आएगी उधर से बाजार, घूम के आएगी बाजार, घूमती हुई आएगी आपसे, और आपके जेब में टिका के गया है माल। उसे याद है, आप तो सोच रहे हो ये मेरा है, आपका है नहीं, वो आपका नहीं है, वो उसका है। घूम के आएगी टहलती हुई, इधर से उधर टहल टूल के आएगी, इधर उधर देखती हुई, और मालूम है, अच्छा मैंग जी, हम आपके पास टिका के गए थे 100 रुपया, 100 तो ले ही जाएगी, साथ में जो जेब में डले हैं ना इधर उधर से, और 4-5 जो और सौदे मारे थे जो सब इकट्ठे करके रखे हुए हैं, सारा पैसा लेके चली जाएगी। और यही होता है। अगर आपने अपने सिस्टम से कमाया है, आपने स्टॉप लॉस लगाया है, आपने सिस्टमेटिक तरीके से पैसा कमाया है, तो बाज़ार आपसे नहीं लेके जाएगी, वो आपको देगी। ये तो समुद्र है। लोटा एक बाल्टी पानी ले लो, लोटा ड्रम भर लो, पूरा टैंक भर लो, कुछ भी भर लो, लेकिन तरीके से काम करो, नहीं तो बाज़ार तरीका तो सिखाएगी आपको, नहीं तो थपेड़े मारती रहेगी, बाद में कहेंगे जुआ है। इसको बिजनेस के रूप में लेना है, ना कि जुआ के रूप में। जुआ हुआ कुछ नहीं है, ये बिजनेस है। इसलिए आप अच्छे से करें, और दूसरे के झांसों में ना पड़ें। अब चलते हैं सर EMA पे, चार्ट पर। बातें बहुत हो गई, अब चार्ट पे चलते हैं। लीजिए दोस्तों, आ गए हम चार्ट पर। यहाँ पर मेरी कोई किसी चार्ट को लेके कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से रिस्क कैपिटल देखिएगा अपना, किस तरह से आपको काम करना है। मुझे नहीं मालूम है कि आप किस तरह के प्लेयर हैं, मुझे नहीं मालूम है कि आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मेरे द्वारा कोई आपको लॉस होता तो मैं उसमें जिम्मेदार नहीं हूँ। आप
अपने यहाँ से एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है। चार्ट क्या टेक्निकल समझाया जा रहा है, मूविंग एवरेज समझाई जाएगी, और भी चीज़ें समझाई जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइंग या सेलिंग कर लें जाके, मेरे हिसाब से नहीं करेंगे आप। अब आप अपने हिसाब से काम करें। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है कि कौन व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है, उसकी काम करने की तरीके क्या हैं। आप कोई हरकत कर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, जो लोग ईएमआई पे काम कर रहे होंगे उनको ये बात पता होगी, या नहीं भी कर रहे होंगे तो मैं शुरुआत से बता देता हूँ। कोई भी मूविंग एवरेज हो, मान लीजिएगा ये एक आपकी मूविंग एवरेज है, ये आपकी एक मूविंग एवरेज है, ये देखिए, ये ये आपकी एक मूविंग एवरेज है। ये चलती चली जा रही, चलती चली जा रही मूविंग एवरेज, ठीक है। ये आपकी एक मूविंग एवरेज है। अब इस मूविंग एवरेज जो जो कोई भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस पे अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको बहुत ढेर सारे चार्ट दिखाऊंगा, बस आप देखते रहिएगा। ये एक मूविंग एवरेज है। अब आगे देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई प्राइस है, कहीं से क्रॉसओवर हुआ मूविंग एवरेज का, और ये प्राइस यहाँ से चला, ऐसे 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 करते हुए नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऐसे चला, इसने फिर ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए फिर ये नीचे आया, फिर ये यहाँ से चला ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चलते हुए फिर ये चला, और ये आ गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ से चला इस तरह से, ये चला, ये चला, ये चला, और फिर ये यहाँ पे चला, और यहाँ पे फिर ये आ गया, फिर ये यहाँ पे चला, और फिर इसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक जड़ है ये। अगर ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई तो लाइफ झंगा लाला है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बेसिक बाद में बताऊंगा। जो लोग मूविंग एवरेज के बारे में काम कर रहे हैं, बराबर उस पर काम करते हैं, उनके लिए है। अब देखिए, ये चालू हुआ, कोई प्राइस यहाँ से चला और यहाँ पे रुका हल्का सा, यहाँ, और यहाँ पे रुका, फिर यहाँ आ गया। इसने यहाँ पे आके इसको रेस्पेक्ट किया, इसके पैर छुए, चरण पकड़ लिए, और फिर ये चल पड़ा। चरण पकड़े और फिर ये घूम गया, ये एक हाई और ये एक हाई, या मान लो इतनी दूरी पे जा पाया, समझना, इतनी दूरी पे जा पाया। उसके बाद ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, और ये फिर मूविंग एवरेज पे आ गया, ठीक है। फिर ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ऐसे ऐसे चलते 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 ये यहाँ खड़ा हो रहा, देखो ये खड़ा रहा यहाँ, इसने टाइम वाइज करेक्शन की, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस नहीं टूटा। प्राइस यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस नहीं टूटा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टाइम टूट गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम बर्बाद हुआ, यहाँ खड़ा रहा काफी देर तक। तो ये टाइम वाइज करेक्शन इसने की, फिर यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब इसने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस जगह से यहाँ तक इसने प्राइस प्राइस वाइज करेक्शन की। यहाँ रेट कुछ है और यहाँ पर रेट कुछ है। यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपए है, तो हो सकता है यहाँ पे 70 रुपए हो गया हो। फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ से चला, और ये फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से चला, ऐसे ही तो चलते हैं स्टॉक, ऐसे चला। फिर एक दिन इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया। जो व्यक्ति यहाँ मान लीजिए स्विंग वाला व्यक्ति है, वो यहाँ से चला इस जगह से, उसने हो सकता है यहाँ सौदा अपना काट दिया हो, यहाँ पे सौदा इसने काट दिया हो, या यहाँ पे काट दिया हो, तो यहाँ का जो प्राइस है, इस जगह का प्राइस है, इस जगह पे आ गया, उसने यहाँ पे सौदा काटा हो। फिर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं ले पाया, तो उसने यहाँ यहाँ पे बाइंग किया और ये नीचे गिर गया स्टॉक। फिर वो यहाँ से चला और उसने फिर इस वाले एरिया को काटा और यहाँ पे आ गया। उस व्यक्ति ने
यहाँ पे अपना सौदा, ये स्विंग और पोजिशनल स्टाइल चल रही है अभी। और जो व्यक्ति यहाँ से बैठा हुआ है और ये चलता चला गया, ये 6 महीने में उसने यहाँ से इस जगह से यहाँ तक का, आप समझिए, इस जगह से यहाँ से यहाँ तक का उसने सौदा बुक किया और माल दबा के खा लिया, इस जगह से, इस कोने से। और ये बीच बीच में चल रहा है, ये स्विंग स्टाइल चल रही है, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। अभी ये दिमाग मत लगाइए कि किस टाइम फ्रेम का है, जो इस पर ड्रॉ ये कर रहा हूँ, ये सब चला रहा हूँ, ये अभी, ये बिल्कुल मत सोचिए कि किस टाइम फ्रेम का है। बस आप समझिए कि प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच की कहानी क्या है। ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आया, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और उसने यहाँ तक का माल दबोचा को, यहाँ 60 रुपए का कोई चीज खरीदी और 400 रुपए में बेची जाके, 400 रुपए में यहाँ निकल गया। उसके बाद ये गिरा, उसके बाद एक बार यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, और उसके बाद एक बार इसने मूविंग एवरेज को काट दिया। अंततः वो नीचे कट गया और वो नीचे आ गया, वो करेक्शन कर रहा है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई, उसके यहां तक समझ में आ गई स्टोरी। कोई भी प्राइस चल, अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, इसको एक बार समझ लीजिएगा फिर से। यहाँ से चला, ऊपर गया, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर मूविंग एवरेज पे आ गया, फिर ऊपर चला, फिर ये आ गया। कोई भी मूविंग ऊपर जाएगी, अपने मूविंग, कोई भी प्राइस ऊपर गया फिर मूविंग एवरेज के पास आएगा, फिर ऊपर गया फिर मूविंग एवरेज के पास आएगा। जो लोग मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी। जो मान लो नहीं कर पाए या किसी वजह से वो बिजी रहे, तो यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा। ये फिर नीचे आया, तो ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ इधर। अब आपको नीचे चार्ट दिख रहा होगा, आपको चीज़ें दिखने लगी होंगी। जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे थे वो आपको दिख रही होंगी, अब मैं समझ रहा हूँ। नहीं दिख रही तो मैं भी दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये भूल जाइए कौन सा चार्ट है जी, अभी अभी के चार्ट हैं ये। देखिए, ये चार्ट अभी के हैं सर। अब इनको ध्यान से देखना है सिर्फ आपको, ना तो इसके नाम से लेना देना अभी रखिए कि कौन सा इसका नाम है और क्या ये कर रहा है। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ये 9 मूविंग एवरेज नोट कर लीजिएगा, ये 9 मूविंग एवरेज नीले कलर की है और ये 20 मूविंग एवरेज पीले कलर की, येलो कलर की है। इस मूविंग एवरेज ऐसे नीचे आई, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया, यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पे कैंडल बनाई लगभग मोरोबॉजी स्टाइल में, और यहाँ से ले गया। अभी जो मैंने आपको बताया था ये वाला एरिया, इस तरह से आपको जो बताया था अभी मूविंग एवरेज पे, लगता मुझे फिर से बताना, समझाएंगे तब आप इस चीज को समझेंगे ध्यान से। जी हाइलाइटर फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपकी एक मूविंग एवरेज जा रही है, ये सिखाने की प्रक्रिया है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सीख गए, ये प्राइस जा रहा है, ठीक है। ये प्राइस चला, ये नीचे आया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे का आया 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 और फिर इसने काट दिया। ये मूविंग एवरेज, ये जो जा रही मूविंग एवरेज यहाँ तक, इसने इसको ब्रेक कर दिया। देखिए, ये यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, इसने एक कैंडल बनाई, ठीक। लेकिन आप देखो, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये यहाँ से नीचे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, लेकिन इसने इस नीली लाइन को यहाँ तक ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद ये यहाँ से चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, यहाँ पे एक दिन आके इसने नीली लाइन को काटा, ये रेड कैंडल बनाई, और ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके पास आके इसको सपोर्ट की, रिस्पेक्ट किया, इसके पैर छुए और इसने फिर मौसम बना दिया। तो जो स्विंग वाला प्लेयर है उसने इस कैंडल के बाद में सौदा डाला। इस कैंडल जो जो ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ तो कोई भी गच्चा खा जाएगा इस जगह पे, इसने यहाँ क्रॉस किया,
इस जगह पे। अभी आप ये बिल्कुल दिमाग में लगाइए कि अपोलो माइक्रो है कि चाइक्रो है कि पाइक्रो है, बिल्कुल भूल जाइएगा। सिर्फ आप ये देखिएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। अभी आपको बहुत कुछ दिखाना है। यहाँ से यहाँ पे आया, इसने इसको 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 सपोर्ट किया। अब इस वाले यहाँ पे इसने, अब इस कैंडल पे देखिए 16% का माल बुक किया इस व्यक्ति ने, और ये निकल गया। फिर ये नीचे नीचे ऊपर या नहीं निकला तो ये इसके दिमाग में आ रहा है मूविंग एवरेज कटेगी तब निकलेंगे हम। तो उसने क्या किया, इस नीले वाले लाइन को यहाँ भी नहीं काटा, यहाँ भी नहीं काटा, यहाँ कहीं से उसको समझ में आया, यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे बुक कर लिया। उसके बाद वो रेड कैंडल बनी, यहीं कहीं पर निकला। मान लो नहीं निकला तो यहाँ पे उसने उस, जैसे मैं मान लो इसमें ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पे नहीं निकलता। इसने जैसे ही ये नीली लाइन को ब्रेक किया, हम यहाँ पे निकल गए। तो जो सौदा हमने यहाँ पे लिया ये 232 के आसपास है, और यहाँ पे हमारा कितना है 315। आप देख ली कितना रिटर्न मिला। उसके बाद लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ भी नहीं निकलूंगा। उसके बाद मैं यहाँ बैठा रहूंगा, ये वाली 20 तक मैं वेट करूंगा। उसका 20 के बाद ही फिर चला गया। तो जब इसको काट के नीचे आया ही नहीं है तो मैं क्यों निकलूं। अब देखो इसने कितना बड़ा रिटर्न अभी दिया। अभी ये लेटेस्ट चार्ट है, आप जाके अब चार्ट इसको जाके अपने उस पर देखना, आप जिस पे आप काम करते हो प्लेटफॉर्म पे। अब देखिए उसने कितना बड़ा रिटर्न दिया, ये देखिए आप। ये लिया, मान लो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो हम यहाँ पे बैठे इस जगह पे। अब आप देखिए इस कैंडल के आसपास बैठे, मोटा मोटी इसके आसपास, मान लो इस छोटी कैंडल पे बैठ गए, देखा कि ये इसको काटा। अब यहाँ से देखिए आप, 81 82% का हमें रिटर्न मिला। कितने टाइम पे मिला, 10 अप्रैल 26 से 22 मई 2026 तक। एक महीने करीब, 1 1.5 महीने में जो भी है, अप्रैल मई तक हमें मिल गया। इस तरह से हमें रिटर्न मिला। अब इसको मैं हटाता हूं सब, ये क्रॉस ओवर ये, और एक भी बार इसने देखो नीली लाइन ने इसको ब्रेक नहीं किया नीचे। ठीक है सर। ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया, और यहाँ से हम इस कैंडल के ऊपर आके यहाँ बैठ गए। अब इस तरह का चार्ट आपको कहीं भी मिल सकता है। मान लो ऐसी स्थिति है और आप उस पर बैठ गए। ये तो है डेली का, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये डेली पे कैसे इसने वर्क किया। थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत समझने वाली चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको बहुत दिमाग से, बहुत इस पे। चलिए मैं इस पे लगाता हूँ रिप्ले। ये है। अब आप इसका खेल देखिए कैसे काम, मान लीजिए यहाँ यहाँ आप चल रहे होते, यहाँ पे आप काम कर रहे होते, यहाँ पे आप काम कर रहे होते, आपके हाथ में चार्ट आया, इसने यहाँ भी ब्रेक नहीं सही कर पाया, यहाँ भी नहीं कर पाया, और आपके नज़र में चार्ट है। अब देखिए आप किस तरह से आप इसमें एक्शन लेंगे। एक्शन लेना नहीं है अभी, अभी आप सिर्फ समझना है। निकलने का भी बताऊंगा, आरएसआई का भी रोल बताऊंगा, तीसरे वाले का भी बताऊंगा, इंडिकेटर का। अभी सिर्फ देखो बस, ये चार्ट भूल जाओ, अपोलो है कि चकोलो है। बस आप देखो सर, चार्ट बहुत बेहतरीन है इसका, बस आप देखो। चलो बस अब आप देखते जाओ। देखिए सर, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, इस जगह पे ब्रेक कर दिया, इस जगह पे इसने कैंडल बनाई, और हम यहाँ पे इस घोड़े पे बैठ गए। इसके बाद इस घोड़े पे बैठे हुए, चेतक घोड़ा है महाराणा प्रताप जी का, चेतक, ये जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। बस देखते जाइए आप। ये इसने ब्रेक करने की कोशिश की, नीली लाइन को ब्रेक किया, लेकिन 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया इसने, रिस्पेक्ट किया, और फिर चल पड़ा, वो जा रहा है। अब जो स्विंग वाला प्लेयर है वो इस कैंडल पर देखिए कितना मिला, 16%। इस पर देखिए कितना मिला, 6%।
और इस पे देखिए फिर कितना मिला, 14%। तो इस तरह से आप परसेंटेज आप काउंट करिए और आपने अपना प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। ये स्विंग और पोजिशनल वालों के लिए है। इंट्राडे स्टाइल अलग है, अब वो बाद में बात करेंगे। इंट्राडे का मतलब है कि हाई स्पीड से गाड़ी चलाना। अपन अल्टो, डिजायर, ब्रेजा, फ्रेजा जो हम चलाते हैं, ये अपने नॉर्मल गाड़ियां हैं, अपनी चलाते रहते हैं। वो जो रेसिंग गाड़ी है ना, बहुत तेज वाली, साए 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 साए, मेरे ख्याल से 250-300 की स्पीड से तो चलती होगी, या हो सकता है और भी चलती हो। तो वो गाड़ी अभी नहीं चलानी है, अभी आप छोटी गाड़ियां ही चला लीजिएगा। इन पे अगर आपने सफ़र सही कर लिया तो वो गाड़ी भी चला लेंगे। फिर तो आप फाइटर प्लेन भी चलाने लगोगे स्पीड वाला, वही ऑप्शन। वो हमें करना नहीं ना, हमें ऑप्शन की बात करनी है। हमने विश्व चैंपियन ने भी मना किया था ऑप्शन के लिए। और जिसको उतनी समझ है वो फाइटर प्लेन चला सकता है, वो चलाए। वहां भी ऐसा ही चार्ट मिलेगा, अभी आप देखना। सर अब चलते हैं दूसरे चार्ट पे। ठीक है, इस तरह की आपने देखा क्रॉसओवर, ये सिर्फ क्रॉसओवर है। इस जगह पे क्या हुआ, ये क्रॉसओवर ही तो हुआ है। ये देखिए, ये ये क्रॉसओवर ही तो है। ये देखिए, ये क्रॉसओवर ही तो है सर। ये वाला क्रॉसओवर, ये दिख रहा है आपको? ये कब का है देखिए, 12 अगस्त 2025 का है। यहाँ भी एक गोला खींच देते हैं, चलिए। ये लीजिए, प्राइस कितना है? 178 रुपए के आसपास है। 100, 2025 में। मार्केट गिर रही पड़ रही कोई फर्क नहीं पड़ा, या यहाँ पे गिरी हुई है। अब देखिए, इसका भी हम रिप्ले चालू करते हैं, बस आप देखना। अब इसका टाइम फिर मैं बदल देता हूँ, 30 मिनट का। 1 घंटे का लेता हूँ। ये अपन ने गोला कहाँ किया था, इस जगह पे। ये था वो गोले वाली जगह, ये है। गोला कहाँ किया था? चलिए, इसको दिखाता हूँ आपको। अभी आपको सेल साइड भी दिखाऊंगा। 1 घंटे का है। ये जगह थी, यही तो थी। 174 रुपये वाला एरिया। अब देखिए सर, ये लगाया मैं इस जगह पर, अपन क्रॉस ओवर कर रहे थे। ये थोड़ी सीखने की प्रक्रिया है सर, टाइम तो लगेगा। आ गए। हम्म, ये अलाउ नहीं कर रहा है घंटे। और ये सब फ्री में है इसमें। ये 1 घंटे मेरे अलाउ नहीं कर रहा है। मैं आपको उसी में दिखाता हूँ डेली पे। एक वाला ये देखा था, ये देखा था आपने, और यहाँ पे हमने रिप्ले किया।
ये देखिए, यहाँ तक चार्ट आप देखा, यहाँ से देखिए, अभी ये क्रॉसओवर होगा। यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ इस जगह पे। अब इसको मैं रोकता हूँ, और इसको आपको आगे लेके आता हूँ। इस जगह पे देखिए, इस जगह पे सर क्रॉसओवर हुआ, और यहाँ पे हमने एंट्री की। मान लीजिए मैं बैठा हुआ होता तो यहीं कहीं पे एंट्री, यहीं कहीं पे कर लेता, और यहाँ पे इसने यहीं पे करता, क्रॉसओवर हुआ, ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद इस कैंडल ने इसको सब हेल्प मतलब रिस्पेक्ट किया। उसके बाद ये चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला। तो सर ऐसे काम करते हैं हम। ये अभी सिर्फ क्रॉसओवर है, अभी इसमें बहुत कैच हैं, बहुत तरीके के उतार चढ़ाव हैं, मूविंग पार्ट हैं, जो आपको मैं दिखाऊंगा बीच बीच में। चलते हैं, अब चलते हैं जरा दूसरे चार्ट पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अभी डाउन ट्रेंड, अभी डाउन वाले भी दिखाऊंगा आपको। जो बात कही थी कि मूविंग एवरेज, प्राइस अपने मूविंग एवरेज के पास आता है, जो बात अभी भूल गया मैं कुछ देर पहले, जो उस पर ड्राइंग किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो सिस्टम लागू हो रहा है इसमें, हो रहा है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी उससे। आई, ये तो सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं, आप खुद करने लगोगे थोड़े दिन बाद। देखिए, अब ये डेली चार्ट है इसका, यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया। यहाँ पे कोई भी चार्ट है, अभी ये भूल जाइए, ये इसका नाम ये है। इसमें कोई दोस्त बैठा हुआ रहा होगा, इसने अपना पैसा झमाझम बनाया इसमें। टाइम देख लो, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल से सर, 8 अप्रैल से मान लीजिए यहाँ तक उसने बुक किया, 13 मई तक। देख लीजिए कितना माल खींचा। इस कैंडल, यहाँ पे क्रॉस इस जगह पे हुआ, और यहाँ पे उसने अपना सौदा डाला। यहाँ पर उसने अपना सौदा डाला। चलिए यहीं तक मान लेते हैं, देखो 102%। कितनी जल्दी हुआ, टाइम देख लो, 9 अप्रैल से 14 मई तक, और थोड़ा और उसको ऊपर खींच दें। ये चार्ट देखो आप सर, 145% का रिटर्न दिया। कितने टाइम में दिया, 9 अप्रैल से 29 मई। ठीक है, आपने देखा क्रॉस ओवर। यहाँ से ये चार्ट देख रहे हो आप, इसमें कौन क्या लगाना है, इसमें कौन सा स्ट्रेटजी लगानी है। बोलिंजर बैंड लगा देंगे तो अब ये मूविंग एवरेज बीच वाली है, ये पीले कलर की, ये येलो कलर की, ये बीच में ही टहलती दिखेगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे अभी वो सब बेसिक नहीं चलाना है, आपसे मूविंग एवरेज देखो बस। क्रॉसओवर देखो, ये क्रॉसओवर दिया उसने। मार्केट उल्टा पुल्टा जिधर भी चल रही है, लेकिन इसने तो दे दिया ना हमें इतना अच्छा रिटर्न। आओ जरा रिप्ले देखते हैं इसकी अब, रिप्ले जरूर देखो। चलो ये कट किया हमने, ये देखो जा रहा है सरकता सरकता। जी हाँ। अब हो सकता है इतनी बड़ी चाल इसने दी है 150% की, तो अब हो सकता गिर जाए।
9 मूविंग एवरेज के पास देखो, बिल्कुल उसी से लगा हुआ चल रहा है जो शुरू में बात की थी। कुछ समझ में आ रही हैं चीजें, कुछ दिमाग में चढ़ी। अभी मैं बहुत चार्ट दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिस इसी चार्ट पे होगी। हाँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ना तो कोई हरकत कर बैठो, जोश में आ जाओ, कोई ऐसी कोई हरकत कर दो, खरीद लो, बाइंग कर लो, सेल कर दो। ठीक है सर। यहाँ देखा आपने, मान लीजिए ये इसने इतना बड़ा रिटर्न दिया। मान लीजिए सर कि अब यही चार्ट मान लीजिए आपको शॉर्ट सेल में मिल गया, फ्यूचर में मिल गया, और आपको इसमें सौदा डालना है। तो ये तो हो गई आपको अप ट्रेंड स्टाइल में कि हमें अप ट्रेंड दिख रहा, 9 मूविंग एवरेज। मैं एक झलक आपको इसकी और दिखाता हूँ, जो शायद आप नहीं देख रहे होंगे, जो मैं एक झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर टेंशन शुरू हो जाए, पचपचा जाएगा आपका। धीरे धीरे चीजें जड़ करने दीजिएगा। धीरे धीरे देखिए, मैं इस चाड़ू उल्टा करता हूँ, ये हो गया उल्टा सेक्शन। आपने देखा उसी चार्ट में सिर्फ उल्टा किया है सिर्फ, और आपकी विचारधारा चेंज हो गई होगी। यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज को ये चलता चला आ रहा है, 9 मूविंग एवरेज ने एलो मूविंग एवरेज को, 20 मूविंग एवरेज को काट के नीचे सरक गया। यहाँ पे देखो ये चल रहा है नीचे नीचे नीचे, लेकिन हो सकता है ये ऊपर निकल जाता, लेकिन इसने काटा, और इसने वहीं पे, जैसे अभी अप ट्रेंड का दिखा रहा था, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई। अब डाउन ट्रेंड में तो रेड कैंडल बनाएगा, ये तो अप ट्रेंड का स्टॉक है, मैंने तो उल्टा किया है सिर्फ, मैंने तो सिर्फ उल्टा किया हुआ है। इसने ये ग्रीन, ये चार्ट उल्टा है, मान लो ये रेड कैंडल है, जो रेड ग्रीन कैंडल है, ये रेड। अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड वाले चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा इसी चार्ट में दिखा दूं थोड़ा सा आपको। तो जो ग्रीन कैंडल है ये मान लो रेड कैंडल है, और यहाँ पे आपने सौदा बनाया इस जगह पे, उसी जगह पे, वहीं कहीं पे, ये वाली जगह। और ये देखिए 9 मूविंग एवरेज का सब रिस्पेक्ट करता 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 नीचे आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा माल खाया अपन ने। और जब ये घूमेगा तो हमें पता चल जाएगा, वो RSI है, और भी चीजें हैं जिससे हमें पता लग जाएगा, और अपन निकल जाएंगे टाइम से। ठीक है सर। तो आ जाते हैं अब वापस इन्वेस्टर्स, ये देखो सर, है। अब एक चार्ट और है जो, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, सुजलॉन। सुजलॉन का नाम सुना तो, और राव साहब जो है मुस्कुराने लगे होंगे। मैं तो हंस ही रहा हूँ, वो भी हंस रहे होंगे, और भी लोग हंस रहे होंगे, और लोग सोच रहे होंगे कि शायद उस टाइम जब ग्रुप में थे तो काफी हुड़दंग था उसमें। तो इशारों को समझिएगा, उस टाइम कुछ हो रहा था और लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या जो भी रहा हो। चलिए, सुजलॉन में मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये डेली से हटा के मैं वीकली ले जाता हूँ इसको, वीकली चार्ट। वीकली चार्ट आ गया। अब सुजलॉन में एक समस्या थी कि इसमें लोग ये सोचते थे कि ये जो है बहुत गिरा हुआ स्टॉक है, कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ हुआ होगा, जब हुआ होगा, जब हुआ होगा तब हुआ होगा। इसमें कोई व्यक्ति अगर बैठा तो अभी तक क्यों बैठा हुआ है, क्या कारण उसके पीछे, क्यों नहीं निकला। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है, तो कैसे बैठा हुआ है, मैं मैं आपको दिखाता हूँ। वो समझदार व्यक्ति अभी भी टिका हुआ होगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है बैठा हो या निकल गया हो।
इसमें हुआ क्या था, मेन चीज़ है उस कैसे उसको पकड़ा। आपको अभी वो चार्ट दिखाया, वहां भी वैसे ही चार्ट है, क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ। देखिए इसका प्राइस कितना है यहाँ पे, 8 रुपए। 8 रुपए से इसने क्रॉस ओवर दिया, और एक व्यक्ति ये 19 रुपए के आसपास, ये 15 यहाँ के आसपास 19 रुपए के आसपास किसी को मिला। हंस रहे हो, मुझे पता है। अरे राव साहब, हंस रहे हो आप, आपने तो सर इसमें तो बहुत जबरदस्त किया था। ये वही टाइम है जब विश्व चैंपियन के ग्रुप में थे, ये वही टाइम है सर जब विश्व चैंपियन के ग्रुप में थे और तहलका मचाया था, लेकिन वहां लोगों ने समझा ही नहीं, बस वो तो हंगामा किए थे। खैर छोड़िए, 19 रुपए में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ ये रेड कैंडल हुई, यहाँ पे ये नीचे गिरा, यहीं कहीं पे उसने माल खरीद लिया, या 8 रुपए में खरीदा। अब जो 8 रुपए वाला है वो यहाँ पे निकला होगा, या इस जगह पे निकल गया होगा, इस जगह पे, इस जगह पे निकला होगा, या इस जगह पे निकल गया होगा। अब देखिए ये 2023, इसने सर कितना बड़ा रिटर्न दिया है। यहाँ से बैठिए और ये देखो सर, यहाँ से देखो सर आप, 700%, 700%, 716। आप इसका अंदाजा लगाइए, 7 रुपए से, ये है 7 रुपए, 7 रुपए से सर 80 रुपए चला गया यही स्टॉक। और वो व्यक्ति अभी इसमें बैठा हुआ है, परसेंट आपके पास चार्ट आपके पास भी है, देख लीजिए जाके आप। और वो व्यक्ति इसमें हो सकता है अभी बैठा और निकल गया अभी, तो वो जाने, जो व्यक्ति भी इसमें होगा। चल ठीक है सर, आपने इसकी देखा, यहाँ भी देखा क्रॉसओवर हुआ था, किस टाइम फ्रेम हुआ, वीकली टाइम फ्रेम पर। जब वीकली टाइम फ्रेम पर क्रॉसओवर हुआ है तो इतनी जल्दी निकलने की जरूरत क्या है। उसके बाद इसने फिर ये कटोरा ऐसा बनाया, ये देखिए राउंडिंग बॉटम, ये राउंड ये बनाया इसने और फिर ले गया ऊपर। उसके बाद अब ये गिरा, यहाँ पे ये नीचे तो आया है, लेकिन इसने 9 मूविंग एवरेज, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में ही दिमाग लगा रहा है, तो इसने काटा नहीं, मान लो यहाँ बैठा हुआ इस जगह पे, इस जगह बैठा है और यहाँ पे भी निकल जाता तो उसका सौदा प्रॉफिट में ही कटता सर। यहाँ से यहाँ तक सौदा प्रॉफिट में कटता, यहाँ से यहाँ तक सौदा प्रॉफिट में कटता। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, सिग्नल मिल रहा है, और फिर उसका अंत में उसने यहाँ काट दिया। एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ अगर यहाँ भी निकल जाएगा तो उसका सौदा प्रॉफिट में ही कटेगा, लेकिन जिसको थोड़ी समझ है मूविंग एवरेज की, उसने पहला सौदा यहाँ से यहाँ बुक किया होगा, फिर यहाँ से फिर बैठ गया होगा, यहाँ बुक किया होगा, उसके बाद वो निकल गया होगा। इसमें अपने ही ग्रुप के कई दोस्तों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया था। उसके बाद अब ये यहाँ फिर खड़ा है, ये देखो फिर क्रॉस ओवर दे रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, ये कैंडल है 15% की। अब ये है स्विंग स्टाइल, स्विंग नहीं, एक पोजिशनल है वो, ये आ गया, ये हम डेली पे, ये डेली, यहाँ से गिरा, यहाँ तक गया, फिर ये टूटता 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 टूटता, लेकिन वो क्रॉसओवर देखिए ना कहाँ से हुआ, वीकली से क्रॉसओवर हुआ है। डेली में सब हरकतें चलेंगी, लेकिन वीकली में वो बैठा हुआ है। अब अपने ग्रुप में अक्सर एक चतुर सिंह जी हैं और अमिता मैम हमेशा ये प्रश्न करते रहते हैं कि सर आप अभी मतलब किसी भी स्टॉक में जब बैठते हैं तो इतनी देर तक कैसे बैठे रहते हैं, मुझे तो डर लगता है।
मुझे तो डर लगता है। मैं आपको सर बताऊं, बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है तो हमारी सोच कुछ अलग होती है, छोटे टाइम फ्रेम की सोच अलग होती है। अब तो मान ली ये क्रॉसओवर हुआ, यहाँ देख रहे हो आप, ये वाला क्रॉसओवर, ये इसमें कितना डेली कितना दिया इसने, 4%। फिर दूसरी कैंडल कितनी आया, 3%, यानी 7% दिया। फिर ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ कहीं पे निकल जाएगा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतने की, कि सिर्फ इतने की, यहाँ से ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक बुक कर लिया, निकल गया। फिर देखो ये, अब जो फ्यूचर लेते होंगे उन्होंने, यहाँ रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, और यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इसने नीली लाइन ने पीले को ब्रेक कर दिया, यानी 9 मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक किया, और ये स्टॉक खटाक से नीचे आया, ये आया, फिर यहाँ पे गया, और फिर ये आ गया। अब देखिए सर, यहाँ से अगर फ्यूचर लिया होगा तो यहाँ तक इसने माल खा लिया, यस। और फिर इसका दिए, फिर क्रॉस ओवर दिया, फिर देखिए यहाँ पे फिर क्रॉस ओवर हुआ, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये अभी तक आपको सही से दिखता था, पता नहीं। अब ये इसने फिर क्रॉस ओवर दिया, हम फिर माल दबोच लिया। फिर इसने क्या किया, फिर ये नीचे तो आया लेकिन इसने क्रॉस नहीं किया, फिर उसने एक कैंडल बनाई 5% की। जो व्यक्ति यहाँ पे ये प्रैक्टिस के पार्ट हैं, जब धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, तब आप भी ऐसे ही इसमें करोगे, इंट्राडे भी करोगे, स्विंग करो। सबसे अच्छी स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है। और फिर इन्वेस्टमेंट की पहली लाइनें मैं बोल चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट कब करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो सर एक बार फिर से इसको वीकली पे देखिए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप कोई भी हरकत ना करें, अपने हिसाब से करें, अपना देखें, ठीक है सर। ये मैंने वीकली, अब आप देखिए क्या हुआ है, ये देखिए। वीकली है, थोड़ा स्लो चलेगा, ये क्रॉसओवर हो रहा है। बस आप देखते रहिएगा कैसे क्रॉसओवर होता चला जा रहा है। अब देखिए ये कैंडल बनी, फिर ये अपने प्राइस के पास आने की कोशिश की, लेकिन बायर बहुत ज्यादा है इसमें, फिर भाग गया ऊपर। ये जा रहा, देखो ये वीकली कैंडल बन रही है सर, वीकली क्रॉस ओवर। और एक व्यक्ति 19 रुपए में बैठा हुआ है इस जगह पर, मान लो 8 रुपए, यहाँ पे यहीं पे बैठा है वो व्यक्ति, 19 रुपए वाला यहीं कहीं पे। अब देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि चतुर सिंह जी को और मीता मैम को डर लगेगा। धीरे धीरे चीजें अभी पहुंचेंगी आपके पास, डर खत्म हो जाएगा। मेरी किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी हरकत ना करें। आप अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करें, देखें, 10 बार देखें। आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, और भी चार्ट दिखाने थे, इंडेक्स पे भी बात करनी थी, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे अब। तो ठीक है दोस्तों, रिप्ले चल रहा है, आप देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ पहले सही से राव साहब, आपने तो इसमें जलवा काटा था सर, पूरी मलाई आप खा गए हाँ सर, वाह, देखते रहिएगा सर।
इंडेक्स पे बात होगी, छोटे टाइम फ्रेम पे बात होगी। आप देखिए हर बार इसने 9 मूविंग एवरेज के आसपास आया है ये, लगभग लगभग, और उसको रिस्पेक्ट किया है। यही तो समझना है। और ये निकला कहां से? वीकली, ये देखो डब्ल्यू लगा है वीकली क्रॉसओवर से। ये भी भूल जाओ, सुजनोन है, इना मीना डी का है, हल्दी, मान लो ये इंडेक्स का होता तो, गोल्ड का होता तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बहुत चार्ट अभी दिखाता। अब नेक्स्ट टाइम शुरुआत चार्ट से ही होगी, मजा आ जाएगा आपको, आप देखना सर बस। और इस ग्रुप के सारे दोस्त अच्छा करेंगे, बस आप बने रहना। इन चीज़ों को धीरे धीरे करके अपने दिमाग में जड़ें बनाने दीजिएगा, जड़ें। उसका बाद जब ये बरगद का पेड़ बन जाएगा तो फिर जो उखड़ेगा नहीं इतनी आसानी से। मुझे 4 साल लग गए इस बरगद के पेड़ को पानी डाल डाल के सही करने में। आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, परेशानी होगी, प्रश्न आएंगे आपके दिमाग में। मैंने तरीका बताया है आपको, आपको वैसे ही करना है और काम शुरू करना है। आप देखना किस तरह से काम होता है। ये देखिए, एक बार इसको अब यहीं से डेली मार देता हूँ। देख, अब डेली में हरकत यहाँ से चला, ये जा रहा है सर। अब इसने देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, नीली लाइन जो 9 मूविंग एवरेज है ये काट दिया इसने। 20-50 इसमें बोलता था, खेल कुछ और भी था। अभी धीरे धीरे चीजें पन्ने खोल देंगे सर। पहले उसका जिसने फिर काट दिया, 20 और 50 का भी रोल है, वो भी दिखाऊंगा। अब इसने फिर काटा, यहाँ पे फिर स्विंग वाला सौदा बनाया गया, स्विंग वाला सौदा बनाया गया, फिर निकल गया बंदा। ये सब स्विंग, ये जो ब्रेकआउट, ये छोटे छोटे जो हुए हैं केस, इनको मैं दिखाऊंगा आपको टाइम फ्रेम पे, ये कैसे इन्होंने या। ये देखिए 2%, ये स्विंग वाले छोटे छोटे सौदे, 2%, 4%, 3%, 1%, वो लिए गए यहाँ, तरीके हैं इनके लेने के, वो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। और इसने फिर देखो यहाँ से फिर चल पड़ा, ये घोड़ा रुक ही नहीं रहा है। चलिए सर मैं रोक देता हूँ। तो आखिरी में अब ये वीडियो सब बंद होने वाले हैं। कुछ चीज़ें समझ में आई दोस्तों, समझ में आई हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा बुरा लगा रिप्लाई ज़रूर करना, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं सही चीज़ें बता पा रहा हूँ नहीं बता पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे सुधार करना है। आप लोग सब मिलके बताइएगा, उन चीज़ों पर मैं सुधार करूँगा। किस तरह से और काम करें, कुछ सुझाव हो तो वो दीजिएगा, मैं उनका पालन करूँगा। बस आपको ऑप्शन नहीं लेना है, उसके कुछ और पैंतरे हैं, वो अलग बात है। बस आप अभी चार्ट का क्रॉसओवर देखिएगा, कैसे क्रॉसओवर होता है, किस तरह से काम होता है, आरएसआई इसमें कैसे हेल्प करती है, इन चीज़ों को मैं कनेक्ट करूँगा। अभी तो सिर्फ 9 और 20 देखा है, 20-50 भी तो है। खेल पूरा अभी देखना, पूरा जब होगा तब। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। और प्रैक्टिस जरूर करना, रात में जब फ्री हो तो चार्ट पर जरूर जाना। मैंने बहुत चार्टों पर प्रैक्टिस की है, तब जाके मुझे ये चीज़ें समझ में आई। ट्रेंड लाइन मेरे दिमाग में हमेशा बसी रहती है, अब लगाने की जरूरत नहीं, मूविंग एवरेज से ही काम चल जाता है। समझ रहे ना? ऐसे ही आप लोग पिक करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, जय हिंद।